हेलो बच्चों, लर्न विद जीसीसी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग चैप्टर 7.4 का उदाहरण 10 का प्रश्न संख्या 2 देख रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्न है x प्लस 3 इंटीग्रेशन x प्लस 3 बटे 5 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है कि जब भी आप प्रश्न को सॉल्व कीजिए तो प्रश्न जो है आपका मानक रूप में होना चाहिए। मानक रूप कहने का मतलब या तो बहुपद के चर राशि के घात घटते क्रम में होना चाहिए या तो बढ़ते क्रम में होना चाहिए। वैसे ये बढ़ते क्रम में है, लेकिन हम इसको बनाते समय क्या करेंगे, इसको घटते क्रम में लिखेंगे। मतलब अधिकतम पावर 2 को पहले लिखेंगे, फिर x पर एक पावर वाले को बाद में लिखेंगे, फिर अचर पद को बाद में लिखेंगे। ठीक है ना, यही पैटर्न है, इसी पैटर्न से चलेगा। ठीक है, तो I बराबर इंटीग्रेशन x प्लस 3 बटे, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे ये प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव में ही रहेगा, तो या तो घटते क्रम में लिखिए या तो बढ़ते क्रम में लिखिए। देखिए, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहने दीजिए। ऐसा कीजिए, इसको इसी तरह इसी रूप में रहने दीजिए, इसको चेंज नहीं कीजिए। तो 5 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 5 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने क्या कहा आपको पता चला? मैंने आपको ये कहा कि बहुपद का जो चर राशि का घात है या तो घटते क्रम में होना चाहिए या तो बढ़ते क्रम में होना चाहिए। ये देखिए तो क्या हो रहा है, बढ़ते क्रम में है ना। और क्या, जो एक्स स्क्वायर है उसका जो चिन्ह है वो पॉजिटिव है, उसका चिन्ह क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ही रहना चाहिए। ठीक है ना। अगर निगेटिव होगा तो उसको फिर चेंज कर देंगे, उसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, बराबर अब आपको हम बताए थे, अगर अंश में रेखिक बहुपद हो और हर में द्विघात बहुपद हो, अंश रेखिक बहुपद हो, हर द्विघात बहुपद हो, तब इसको हम क्या करते हैं, अंश बराबर है ना x प्लस 3 बराबर, अंश बराबर है ना हर a इंटू हर के साथ डिफ्रेंशिएशन, हर के साथ क्या डिफ्रेंशिएशन, हर कौन है 5 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर है, इसके साथ डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। d से गुना dx से भाग हो गया, प्लस b यस। ठीक है, आगे बढ़ें। x प्लस 3 का x प्लस 3 हो गया, a का a हो गया। अब देखिए, d से पूरे ब्रैकेट को गुना करेंगे, dx से पूरे ब्रैकेट को क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो क्या हो जाएगा बताइए, d 5 बटे dx माइनस 4 अचर पद है, बाहर हो गया, dx बटे क्या हो गया, dx प्लस dx स्क्वायर बटे कितना हो गया, dx प्लस कितना हो गया, d, x प्लस 3 बराबर a, अचर पद का डिफ्रेंशिएशन 0, dx कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना माइनस 4, प्लस dx स्क्वायर बटे dx का क्या हो जाएगा 2x, प्लस कितना हो गया d। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, 0 में घटाएंगे तो यही हो जाएगा ना, a इंटू क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस 4 प्लस 2x, माइनस 4 प्लस 2x लिख दिए, प्लस कितना हो गया b, है ना। इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण 1, समीकरण 1 मान लिए। अब क्या करेंगे, a को पूरे ब्रैकेट से गुना कर देंगे, a को पूरे ब्रैकेट से क्या कर देंगे, गुना, तो प्लस माइनस माइनस, ये a इंटू 4 हो जाएगा, हाँ या ना, प्लस प्लस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा a इंटू 2 इंटू एक्स, प्लस कितना हो गया b। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, गुणांकों की तुलना, गुणांकों की तुलना करने पर, अगर आप वीडियो शुरू से देखे हैं तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। गुणांकों की तुलना, x का गुणांक इसमें देखिए क्या कितना 1 है ना, तो 1 लिख दिए, बराबर x का गुणांक कितना है 2 है ना, x का गुणांक x के गुणांक के साथ बराबर होगा, अचर पद के साथ बराबर होगा, x स्क्वायर का गुणांक x स्क्वायर के गुणांक के साथ बराबर होगा, x क्यूब का गुणांक x क्यूब के गुणांक के साथ बराबर होगा। तो यहाँ पर x का गुणांक 1 है, x का गुणांक कितना है 2 है, तो 2a के बराबर हो गया। अब अचर पद देखिए, अचर पद कितना है 3, बराबर माइनस 4a हो गया, माइनस 4a हो गया ना, प्लस कितना हो गया b। अब इससे a का वैल्यू निकल जाएगा, तो कितना निकलेगा 1/2 निकलेगा ना। हाँ, अब a का मान रख देंगे a के जगह पर,
ए का मान रखने पर, ए का क्या रखने पर, मान रखने पर। जब हम ए का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 3 बराबर -4 गुना 1/2 प्लस बी। 2 से 4 कट गया, 2 दूनी कितना हो गया 4, -2 ना, यस। तो 3 बराबर कितना हो गया -2 प्लस बी। अब इससे b का वैल्यू निकालेंगे तो b बराबर क्या निकलेगा बताइए, -2 इधर जाएगा +2 हो जाएगा, 3 + 2 कितना हो गया 5 हो गया। कोई दिक्कत? चलिए अब i बराबर इंटीग्रेशन x + 3 बटे √5 - 4x + x² इंटू कितना dx। अब इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन हो गया। अब ध्यान दीजिए ये x + 3 का वैल्यू कहाँ से आएगा, समीकरण 1 से। कहाँ से आएगा, समीकरण 1 से। समीकरण 1 का एक में देखिए क्या है, a इंटू -4 + 2x है, इसको हम लिख सकते हैं 2x - 4। कोई दिक्कत नहीं है ना। -4 को बाद में लिख दिए, 2x को पहले लिख दिए, कोई मैटर नहीं है। बटे अच्छा +b भी है ना, +b लिख दिए, बटे क्या हो जाएगा जो प्रश्न में है वही, √5 - 4x + x² इंटू कितना हो गया dx। ठीक है ना। अब ज़रा ध्यान से समझिए कि अब क्या करने वाले हैं। अब जो है अंश देखिए 2 पद हो गया है, अंश कितना पद हो गया है, 2 पद हो गया है, और हर एक पद है। अब हर क्या करेगा, इस दोनों पद को क्या करेगा, भाग देगा। दोनों पद को क्या करेगा, भाग देगा। तो बराबर इंटीग्रेशन ये भाग देगा इस प्लस में जो है आपका, प्लस के पहले जो पद है प्लस के जो बाद जो पद है, दोनों को भाग देगा ना। तो क्या करेंगे बताइए, ए तो अचर पद है, ए का वैल्यू आप निकाल के रखे हो, कितना निकाले हो 1/2, तो 1/2 लिख दिए, हाँ या ना। अब ये इसको भाग देकर कितना हो जाएगा 2x - 4 बटे √5 - 4x प्लस कितना हो गया x² इंटू dx। ये प्लस है, प्लस लिख दिए, b का वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 लिख दिए, इंटीग्रेशन भाग दे रहा है ना, और इंटीग्रेशन dx पूरे ब्रैकेट से गुना भी होगा, ये पर ध्यान ये भी रखना है। चलिए तो 1/√5 - 4x प्लस कितना हो गया x² इंटू कितना हो गया dx। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? अब क्या करने वाले हैं, 1/2 का 1/2 हो गया, i1 हो गया, ये प्लस 5 का 5 हो गया, और इसका वैल्यू हम क्या रख दिए हम i2। अब क्या करने वाले हैं, मान लेंगे i1 इसको माने हैं ना, अलग अलग सॉल्व करेंगे। i1 बराबर इंटीग्रेशन 2x - 4 बटे √5 - 4x प्लस कितना हो गया x²। हम आपको क्या बताए थे, नीचे वाले को मानते हैं, ऊपर वाला क्या हो जाता है प्रूव्ड हो जाता है ना। तो नीचे वाले को मान लेंगे, किसको मानेंगे 5 - 4x प्लस x² को z मान लेंगे। माना कि 5 - 4x प्लस x² = z। जब जब मानते हैं तब तक क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो d5 बटे क्या हो जाएगा dx - 4 अचर पद है बाहर, dx बटे कितना हो गया dx प्लस dx² बटे कितना हो गया dx बराबर dz बटे dx हो गया। हाँ इंटीग्रेशन है तो dx होगा। ठीक, थैंक यू। अचर पद का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, dx कैंसिल हो गया, कितना हो गया 4, dx² बटे dx कितना हो गया 2x बराबर क्या हो गया dz बटे dx। अब हम क्या करेंगे, देखो 2x को पहले लिख देंगे, -4 को बाद में लिख देंगे, तो लिख सकते हैं 2x माइनस कितना 4 लिख दिए, है ना। भाग इधर जा क्या हो गया गुना, बराबर क्या बचा dz। आ रहा समझ में? अब ज़रा ध्यान से देखो, ये 2x - 4 इंटू dx है, 2x - 4 इंटू dx, इसके जगह आप क्या लिखेंगे dz लिखेंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे dz। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, 2x - 4 इंटू dx की जगह आप क्या लिख देंगे dz 1 बटे, अब रूट है ना, क्या है रूट है, तो हम क्या लिख दिए रूट लिख दिए। अब 5 - 4x प्लस x² को क्या माने z माने, तो इसके जगह आप क्या लिखेंगे z लिख दिए। कोई दिक्कत? चलिए बराबर इंटीग्रेशन, ये √z ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा z पे पावर माइनस हाफ हो जाएगा, हाँ या ना, इंटू क्या हो जाएगा dz। अब फॉर्मूला आप जानते हैं, इंटीग्रेशन x पे पावर n dx का फॉर्मूला क्या होता है x पे पावर n + 1 बटे n + 1। तो यहाँ हो जाएगा कौन चीज़ z पे पावर -1/2 + 1 बटे -2 + 1 प्लस कितना हो गया c हो गया। चलिए
अब क्या करेंगे देखो, बराबर। अब देखिए 1 में आधा घटेगा तो जेड पावर क्या होगा, हाफ ही ना होगा। अब बटे यहाँ पर भी क्या होगा 1/2, इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा 1/2 ही ना होगा, प्लस सी। ये 1/2 है, भाग इधर जाके गुना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बचेगा क्या, जेड पावर हाफ, जेड पर पावर हाफ। तो हम क्या लिख सकते हैं, रूट लिख सकते हैं हाफ को, और जेड का वैल्यू रख देंगे। जेड का वैल्यू कितना माने हैं 5 - 4x प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे 5 - 4x प्लस क्या एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया c हो गया। ठीक है, ये किसका वैल्यू निकल गया, I1 का वैल्यू निकल गया। किसका वैल्यू निकल गया, I1। ठीक है ना, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है नहीं। अब हम I2 नो, I2 इज इक्वल टू, I2 देखिए कितना है, I2 का वैल्यू है 1/5 - 4x प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए क्या होगा 1/√5 - 4x प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन, और फिर ये dx हो गया। ठीक है ना, देखिए हम आपको बताए थे अगर द्विघात बहुपद है, हर क्या है द्विघात बहुपद है, तो इसका हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बताओ। इसका इंटीग्रेशन करने का सरल तरीका क्या है कि भाई साहब सबसे पहले आप ये देखिए कि एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा चिन्ह है, प्लस है ना, तो एक्स स्क्वायर के बाद प्लस है, ठीक है ना। और तो हम ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या है -4x है ना, बोलिए x का गुणांक माइनस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2ab -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसको इस फॉर्मूला से तोड़ेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो हम पहले प्रश्न को a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में लाएंगे, और उसके बाद फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर में लाएंगे। ठीक है, चलिए लाएं अब हम, तो क्या हो जाएगा बताइए, इंटीग्रेशन 1/, ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दिए, सूत्र में क्या है माइनस दे दिए 2ab, 2 सूत्र से हो गया a मेरा x है, x b क्या है बताओ, अच्छा a स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, तो एक्स स्क्वायर का a स्क्वायर हो गया -2a, मेरा x हो गया, b कौन है, b वह होगा जो इसको पूरा दे, बताइए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस क्या b स्क्वायर, मतलब 2 पर क्या हो गया स्क्वायर हो गया। अब बताओ क्या करना है, चलिए अब क्या करने वाले हैं, देखिए ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर 5 होना चाहिए, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 2 दूनी 4, तो उसमें क्या जोड़ देंगे हम 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और रूट है तो क्या हो गया बताइए, रूट हो गया, कोई दिक्कत, इंटू dx हो गया। ठीक है ना, चलिए इंटीग्रेशन 1/, फॉर्मूला क्या होता है बताइए, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 1 का 1 हो जाएगा प्लस का प्लस, इसके जगह आप क्या लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, x माइनस कितना है 2 ना, 2 इस पर क्या हो गया होल स्क्वायर, और 1 पर अपने मन से स्क्वायर दे सकते हैं, और रूट है तो पहले से तो क्या लिख देंगे हम, रूट लिख दिए, इंटू कितना हो गया dx। अब देखिए ये किस फॉर्मूला से टूटेगा, आपको बताएं हम फॉर्मूला बताएं, इंटीग्रेशन dx/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला रूट में है ना, रूट में है तो क्या होता है log x प्लस जो है वही रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया c। ये फॉर्मूला है, ये क्या है फॉर्मूला, हम इसी फॉर्मूला से तोड़ेंगे। इंटीग्रेशन दिए तो यहाँ पे दिए, ये इंटीग्रेशन है, सट गया है रूट में, ठीक है, यहाँ पे 1 भी है, ठीक है ना, चलो ठीक है। अब देखो क्या करने वाले हैं, अब हम इसको इस फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, करें सॉल्व, यस सॉल्व करते हैं। तो I2 बराबर इंटीग्रेशन, चलिए मान बैठा देंगे ना, डायरेक्ट मान बैठा देंगे, एक बार इसको लिख करके समझा दें,
या डायरेक्ट मान बिठा देते हैं, ठीक है ना। यस, I2 बराबर क्या लिखा हुआ है, लॉग ना। यस, I2 बराबर ये लॉग हो गया मोड x कौन है, तो x मेरा है 2 माइनस एक्स, x कौन है मेरा 2 माइनस एक्स है, तो यहाँ पर लिख देंगे कौन चाहिए 2 माइनस एक्स प्लस है, क्या हो गया प्लस। उसके बाद क्या बोलते हैं, जो है वही ना, तो जो प्रश्न रहता है, प्रश्न में क्या है 5 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर है ना, यही लिख देंगे 5 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर। रूट है तो क्या कर देंगे, रूट दे देंगे, ठीक है। यस, प्लस कितना हो गया c, ठीक ना। अब देखिए x a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, नहीं हो गया, और x का गुणन क्या होता है, बटे ना। x किससे गुना हो रहा है, माइनस से गुना हो रहा है, तो यहाँ पर माइनस बटे हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे 9 I बराबर क्या था वैल्यू, I बराबर क्या था वैल्यू, देखो यहाँ पर I का वैल्यू है 1/2 I1 प्लस 5I2 है ना। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, मान रख देंगे, देखिए I बराबर क्या हो जाएगा 1/2 I1 प्लस 5I2, 1/2 का 1/2 हो गया। अब I1 का वैल्यू कितना चेक करो, I1 का वैल्यू है यहाँ पर, I1 का वैल्यू है 2√5 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ठीक है। तो 2√5 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, इसको c1 मान लो, है ना, और इसको क्या मान लो c2 मान लो, अब फिर जोड़ करके c लिख देना, ठीक है। चलो प्लस का प्लस हो गया, 5 का 5, I2 का देखो वैल्यू कितना, इतना है ना, लिख देते हैं माइनस लॉग मोड 2 माइनस एक्स प्लस √5 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस कितना c हो गया, c1 c2 को c लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए ये 2 कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो बचेगा कौन सी √5 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस 5 हो गया, लॉग हो गया मोड 2 माइनस एक्स हो गया प्लस √5 माइनस 4x प्लस कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस c, ये आंसर हो गया। देखिए प्रश्नावली 7.4 स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हमने आपको सारा एग्जाम्पल्स 7.4 स्टार्ट होने से पहले बता दिया। ये सारे एग्जाम्पल्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। अब चलते हैं प्रश्न की ओर, चैप्टर के अंदर चलते हैं। प्रश्नावली 7.4 में प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न 1 से लेकर 23 तक फलनों का समाकलन कीजिए, जिसमें नंबर 1 है 3x² बटे x और पावर 6 + 1, ठीक है ना। चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं, डैट मीन्स समाकलन करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ मैं। I = 3x² बटे x पावर 6 + 1। देखिए चैप्टर में जाने से पहले सर्वप्रथम आपको 6 फॉर्मूला कंठस्थ करके रखना है, जो कि है इंटीग्रेशन dx बटे x² माइनस a² बराबर 1/2a log x माइनस a बटे x प्लस a प्लस c, ठीक है। नंबर 2 इंटीग्रेशन dx बटे, इसी पर सिर्फ रूट दे देना है, √x² माइनस a² का फॉर्मूला होता है log x प्लस जो है वही प्लस कितना c, प्लस फॉर्मूला नंबर 3 है इंटीग्रेशन dx बटे a² माइनस x², a² माइनस x², तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2a log, यहाँ देखिए a माइनस x है ना, बस उल्टा कर देना, a प्लस x बटे a माइनस x प्लस कितना हो गया c। नंबर 4 होता है इंटीग्रेशन dx बटे, है ना, इस पर सिर्फ रूट दे देंगे, इस पर क्या दे देंगे प्यारे बच्चों, रूट दे देंगे, तो √a² माइनस x² हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कौन सी a² माइनस x² रहा, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x बटे a प्लस c, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 5 है इंटीग्रेशन dx बटे x² प्लस a² x² प्लस a² का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x बटे a प्लस c। और नंबर 6 है, इस पर सिर्फ रूट दे देंगे,
डी एक्स बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है लॉग मोड एक्स प्लस जो है वही। ये 6 फॉर्मूला अगर आप याद कर लिए हैं तो आपको इस चैप्टर के अंदर तकलीफ़ नहीं होगा, नहीं तो इतना तकलीफ़ होगा कि आप चैप्टर बना नहीं पाइएगा। आई बराबर है 3x स्क्वायर बटे एक्स पावर 6 प्लस 1। इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, तो मैं इसको क्या लिखूँगा, देखो इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर है बटे इंटीग्रेशन dx है, 3x स्क्वायर बटे एक्स पावर 6 है, तो हम लिख सकते हैं इसको हम x पर पावर 3 और उस पर पावर कितना 2, 3 दूनी 6 प्लस 1 पर क्या हो गया स्क्वायर इंटू कितना हो गया dx। ठीक है ना। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो एक्स क्यूब है ना इसको मान लेंगे जेड। क्या मान लेंगे जेड। माना कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू कितना मान लिए हम, जब मानते हैं तब क्या करते हैं डिफ्रेंशिएशन। तो डी एक्स क्यूब बटे क्या हो गया डी एक्स बराबर डी जेड बटे कितना हो गया डी एक्स क्यूब बटे डी एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा बताइए, 3x स्क्वायर हो गया भाग इधर जा गुना हो गया डी एक्स बराबर कितना हो गया डी जेड। अब एक्स स्क्वायर डी एक्स का वैल्यू कितना निकल गया बताइए 1/3 डी जेड। या फिर आप ऐसा कर सकते हो इसको यहीं पर स्टॉप कर दो प्यारे बच्चों, और ये देखो 3x स्क्वायर डी एक्स है ना, इसके जगह पर आप डायरेक्ट डी जेड लिख सकते हो। डायरेक्ट क्या लिख सकते हो डी जेड। तो आई बराबर इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर डी एक्स के जगह पे क्या लिख देना है डी जेड लिख देना है बटे एक्स क्यूब के जगह पे लिख देना है जेड, और फिर स्क्वायर है तो दे देंगे स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है ना। अब ये किस फॉर्मूला को मैच कर रहा है ध्यान देंगे, माइनस वाला को मैच कर रहा है नहीं, माइनस वाला को नहीं, प्लस वाला को मैच कर रहा है। तो पहले जेड स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए अचर पद है तो 1 भी अचर पद है, एक्स के जगह पे जेड है, तो ये इस फॉर्मूला को मैच कर रहा है। तो मैं क्या लिखूँगा 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए लिखूँगा। तो ये हो जाएगा 1/a, ए मेरा 1 है तो 1 हो गया, और tan इनवर्स का tan इनवर्स हो गया, एक्स मेरा कौन है जेड है तो जेड बटे कितना हो गया 1 प्लस कितना हो गया c हो गया। तो एक में एक से भाग देंगे, एक होगा tan इनवर्स का tan इनवर्स हो गया। जेड का वैल्यू कितना चेक करो, जेड का वैल्यू एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब लिख दिए बटे 1, यानी ना भी लिखो तो चले, प्लस कितना हो गया c। दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक है। तो प्रश्नावली 7.4 का प्रश्न संख्या 1 सॉल्व हो चुका है। क्या आपको समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 2 है आई बराबर इंटीग्रेशन 1 बटे रूट अंडर 1 प्लस 4x स्क्वायर इंटू कितना dx। लाइट चली गई, लाइट आ गई। चलिए शुरू करें। तो अब देखिए हम आपको बताए थे कि भाई साहब एक्स स्क्वायर के साथ कुछ छू नहीं रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर आप देखिए तो आप बोलोगे सर आप इसको जो है उस तरह से क्यों नहीं तोड़ रहे हो, अंश बराबर a इंटू हर के साथ डिफ्रेंशिएशन प्लस b। ये इसलिए नहीं टूट रहा है क्योंकि अंश में देखिए रेखिक बहुपद है नहीं है, हर देखिए हर में सिर्फ एक्स स्क्वायर है, एक्स है क्या नहीं है, एक्स नहीं ना है नहीं, एक्स नहीं है। चलिए बात समझ में आया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसको डायरेक्ट फार्मूला से ही तोड़ेंगे। आपके सामने हमने फार्मूला बताया था, ये है फार्मूला है ना, इस फार्मूला से हम इसको डायरेक्ट तोड़ सकते हैं। ठीक है। चलिए तो पहले देखिए क्या है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं होना चाहिए, मतलब 1 के अलावा। ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ 4 है, नहीं ना होना चाहिए, इस 4 को हटाना है, इसके लिए इसको क्या करेंगे कटा देंगे। कटाने के लिए क्या करेंगे सेम चीज़ से सेम चीज़ में भाग कर देंगे। 1 प्लस 4x स्क्वायर है, इसमें भी 4 से भाग कर दिए और इसमें भी 4 से क्या कर दिए भाग। अब इस पूरे में क्या कर देंगे 4 से क्या कर देंगे गुना। ऐसा कर सकते हैं, 4 लोसो हो जाएगा, फिर ये 4 कट जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं है। तो हम एक्स स्क्वायर का जो गुणांक था उससे प्रत्येक पद में भाग कर दिए और फिर उसी से गुना भी कर दिए। ठीक है। चलिए dx इंटीग्रेशन 1 बटे रूट अंडर 1/4 है, यहाँ पर 4 है ना, रूट के अंदर 4 है ना, तो 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, गेट आउट हो गया, ये बाहर हो गया। अब ये 1/4 का 1/4 हो गया प्लस 4 ने 4 को काट दिया तो बचा कितना एक्स स्क्वायर इंटू कितना dx। अभी भी ये फार्मूला के रूप में नहीं आया है,
फॉर्मूला के रूप में इसको लाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, रूट अंडर 1/4 को लिख देंगे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो आपको पता है ना फॉर्मूला, अंडर रूट डी एक्स बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला पता है। ये रहा फॉर्मूला। जो बच्चा याद नहीं किया उसको इसी तरह दिखा के बताएंगे। हाँ, सबसे नीचे वाला देखो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से बनेगा। तो क्या लिख सकते हैं इसको ज़रा ध्यान से देखो, 1/2 का 1/2 हो गया, लॉग लिखेंगे मोड, एक्स कौन है मेरा, एक्स है तो एक्स लिख दिए प्लस जो है वही बार बार बोलते हैं, जो प्रश्न में है वही लिख देना है, रूट अंडर 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस कितना हो गया c। कोई दिक्कत बोलिए, नहीं ना, आंसर हो गया। देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या है, 1/√2 - x स्क्वायर प्लस 1 है, इसको लिखेंगे i बराबर इंटीग्रेशन 1/√2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू कितना dx। देखिए तो 2 - x स्क्वायर हो गया, फिर प्लस कितना हो गया 1। अब देखिए इसको फॉर्मूला के रूप में लाएंगे, इंटू डी एक्स है, 1/2 - x का होल स्क्वायर, 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 पर स्क्वायर इंटू कितना डी एक्स। एक पर कितना स्क्वायर दें उसका वैल्यू 1 क्या होगा, यही तो 1 के साथ फायदा है। चलिए रूट है तो क्या दे देंगे, रूट है तो रूट दे देंगे। अब ये किस फॉर्मूला को मैचिंग कर रहा है, ये देखिए शुरू में x है बाद में अचर पद है, तो रूट भी है तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखो अभी तुरंत बनाया, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लॉग एक्स प्लस जो है वही। चलो लगाओ, लॉग मोड एक्स मेरा कौन है 2 - x है, 2 - x लिख देंगे प्लस जो है वही, तो जो क्वेश्चन में था वही लिख दो, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1। और हमेशा ध्यान में रखेंगे बच्चों, x का गुणांक क्या होता है, बटे होता है, तो -1 होगा तो आगे माइनस लिख दिए, ये आंसर हो गया। ठीक है, देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है n log m बराबर log m पर पावर n। n log m का फॉर्मूला होता है ना log m पर पावर n, तो ये माइनस है ना, तो मैं इसको क्या लिखूँगा log mod 2 - x प्लस रूट अंडर 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1, और इस पर पावर कितना दे देंगे हम -1 ना आए, और किसी पावर माइनस रहता है तो इसको क्या करते हैं बटे में लिखते हैं, उसको क्या करते हैं बटे में लिखते हैं। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1/log, ये पूरे पर पावर है ना -1, पूरे पर पावर माइनस है, तो log हो गया mod 2 - x प्लस जो है वही। आंसर पूरा। अब रुचि जी आंसर नहीं पूरा, अब पूरा देखो, उसको ना तोड़ दिया होल स्क्वायर। किसको, इसको, हाँ तो इसको होल स्क्वायर से तोड़ सकते हैं आप, a - b का होल स्क्वायर से इसको तोड़ दीजिएगा तो फिर आ जाएगा, ना भी तोड़ोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखिए 2 नंबर का जो प्रश्न है ना, ये 2 नंबर का जो प्रश्न है, इसका आंसर 1/2 log x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर भी सही है, चूँकि ये 19 समाकलन है तो इसका कई आंसर हो सकता है। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो 4 था ना, उसको इसमें भी भाग दिया, इसमें भी भाग दिया, 1/4 हो गया, 4x स्क्वायर बटे 4 हो गया, और फिर 4 से भी गुना भी कर दिया। ठीक है ना, तो 4 का रूट 1/2 बन करके बाहर निकल गया, ये 1/4 का 1/4, 4 कैंसिल, एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसको हमने फार्मूला पे तोड़ा, क्या कौन सा फार्मूला है, ये वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला है, फार्मूला जी dx बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर log x प्लस जो है वही। तो इसको हमने लिखा, क्या लिखा कि 1/2 तो पहले से है, log x मेरा तो x है, प्लस जो है वही, मतलब जो क्वेश्चन में था रूट अंडर 1 प्लस 4x स्क्वायर, वही लिख दिए कि नहीं लिख दिए। इसको हम एक और तरीका से बना सकते हैं, तरीका क्या है ज़रा ध्यान से समझिएगा, इंटीग्रेशन 1/√1 प्लस 4x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर, लिख सकता हूँ ना, इंटू कितना हो गया dx, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ बताओ,
लिख सकता हूँ। फिर मैं फार्मूला लगाऊंगा। फार्मूला क्या होता है बताओ? इंटीग्रेशन डी एक्स बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है। 1 पर स्क्वायर दे सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फार्मूला होता है लॉग एक्स प्लस जो है वही जो प्रश्न में है वही लिख दो, प्लस कितना हो गया सी। ये आपका क्या है? फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला है, फार्मूला है, फार्मूला है। अब हम क्या करने वाले हैं? इसको मान बैठाने वाले हैं। देखिए आई बराबर इंटीग्रेशन, अच्छा ये इंटीग्रेशन एक बार लिख देते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर इंटू कितना हो गया dx। तो देखिए ये फार्मूला और ये क्वेश्चन दोनों मैच कर रहा है, तो क्या लिख सकते हैं हम? लॉग मोड x मेरा कौन है? 2x है ना, 2x लिख दिए प्लस जो है वही जो क्वेश्चन में था वो लिख देंगे, रूट अंडर 1 प्लस 4x स्क्वायर हो गया प्लस सी। और हमेशा बताएं x का गुणक बटे होता है, x 2 से गुना हो रहा है ना, तो बटे 2 हो जाएगा, 1/2 से गुना हो गया, ये आंसर हो गया। एक तरीका ये है, एक तरीका वो है। 19 से समाकलन है तो आंसर 1 से अधिक हो सकता है, इसमें चिंता करने की वाली बात नहीं है। प्रोसेस सही होना चाहिए, आपको बस इंटीग्रेशन करना है। देखिए आई बराबर इंटीग्रेशन 1/9 माइनस 25x स्क्वायर डी एक्स है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/रूट अंडर 9 को क्या लिख सकते हैं बताओ? 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 25 को क्या लिख सकते हैं? 5x का होल स्क्वायर इंटू कितना हो गया? क्या आपको अभी तक फॉर्मूला याद हो गया है? इंटीग्रेशन डी एक्स बटे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर याद हो गया? देखिएगा तो साइन इनवर्स एक्स बटे ए प्लस सी, यही फॉर्मूला होता है ना। यस, इंटीग्रेशन डी एक्स बटे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बटे ए प्लस सी। तो अगर आपको देखने आता है तो देखिए ये a मेरा 3 है, x मेरा 5x है, ठीक है। तो मैं इसे लिखूँगा साइन इनवर्स x के जगह पर 5x, a के जगह पर 3। और हमेशा कहा गया है आप लोगों को कि इंटीग्रेशन में x का गुणक क्या होता है? बटे। तो 1 बटे कितना हो गया? 5 प्लस कितना हो गया? c। यह हो गया आंसर। चलिए प्रश्न संख्या देखेंगे 5 नंबर का प्रश्न क्या है? 3x बटे 1 प्लस 2x पर पावर 4, ठीक है ना। चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। i बराबर इंटीग्रेशन 3x बटे 1 प्लस 2x पर पावर कितना हो गया? 4। तो इंटीग्रेशन यहाँ पर देखिए क्या है? x पावर 4 है ना, बोलिए ना, x पावर क्या है? 4 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए? 1 प्लस x पावर 4 है ना, तो इसी को मान लेते हैं z। क्या मान लेते हैं? z। तो ये हो गया 1 प्लस 2x पावर 4 इंटू डी एक्स है, तो इसको हम क्या मान लेंगे? z मान लेंगे, ठीक है ना। इसको अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया 2x पावर 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? रूट 2x और इस पर स्क्वायर कर दिए और पूरे पर घेर करके क्या कर दिए? इस होल स्क्वायर। समझ में आया? रुको फिर से समझाते हैं। ये 3x का 3x हो गया, बटे का बटे हो गया। 1 प्लस 2x इस पर पावर 4 है ना, यस। इसको हम लिख सकते हैं क्या? रूट 2x का होल स्क्वायर पर क्या लिख सकते हैं? होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। इंटू कितना हो गया? dx। अब यहाँ पर जो रूट 2x स्क्वायर है बोलिए ना हो, इसको मान लेंगे z। अंडर रूट 2x स्क्वायर को क्या मान लेंगे? z मान लिए ना। और जब जब मानते हैं तब क्या करते हैं? रूट 2 बाहर हो गया, dx स्क्वायर बटे dx बराबर dz बटे कितना हो गया?
√2 का √2 हो गया, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, भाग इधर जा क्या हो गया बराबर क्या हो गया dz। x dx निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 √2 इंटू कितना हो जाएगा dz, ठीक है ना। तो I बराबर इंटीग्रेशन x dx की जगह क्या लिखेंगे, पहले से 3 है बटे 2 √2 लिख दी, हाँ या ना, बोलिए ना हो। यस। अब x dx है, x dx की जगह क्या लिखेंगे 1/2 √2 हो गया, 3 तो पहले से था, इंटू कितना हो गया dz 1/1 प्लस, अब देखिए √2x² को z माने हैं तो z पर क्या हो गया स्क्वायर, और 1 पर अपे माने से स्क्वायर, है ना। तो फॉर्मूला हुई है ना गया सेटिंग में, क्या होता है बताइए, इंटीग्रेशन घेर के जो दिए हैं तो √2x² को हम z माने हैं तो z लिखे हैं, और घेर कर जो पावर 2 है तो घेर का पावर 2n होगा, अभी ना समझें। यस। अब बताइए फॉर्मूला होता है क्या 1/a² प्लस z², x² प्लस a² का फॉर्मूला होता है 1/a, तो पहले तो 3/2 √2 तो ये तो लिखेबे करेगा, मल्टीप्लाई 1/a तो 1/1 होइए गया, tan इनवर्स का tan इनवर्स होइए गया, और x के जगह पर z बटे कितना हो गया 1 प्लस कितना हो गया c हो गया। अब क्या करने वाले हैं देख लो, ये 3/2 √2 हो गया ना, 1/1 का मतलब 1 है, tan इनवर्स का क्या हो गया tan इनवर्स, z का वैल्यू कितना माने थे √2x² बटे 1 का 1 हो गया, प्लस कितना हो गया c। दिस इज माय फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए x पर स्क्वायर है बटे 1 माइनस x पर पावर 6, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। चलिए तो I बराबर हो गया इंटीग्रेशन x² बटे 1 माइनस x पर पावर 6 इंटू कितना dx ना। अब हम करने क्या वाले हैं, इसको हम लिख सकते हैं x² का x² बटे 1 माइनस x पावर 6 को लिख सकते हैं x पर पावर क्यूब, और उस पर क्या होल स्क्वायर इंटू कितना हो गया dx। अब हम क्या करेंगे x³ को मान लेंगे z, x³ को क्या मान लेंगे जब मानते हैं डिफ्रेंशिएशन करते हैं, अपकलन करते हैं, ओके। dz बटे कितना हो गया dx³ बटे dx को हम क्या लिख सकते हैं 3x², भाग इधर जाके गुना हो गया, dx बराबर क्या हो गया dz। अब इससे हम x² dx का वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकलेगा 1/3 dz, 1/3 dz। I बराबर इंटीग्रेशन x² dx के जगह पर लिखना क्या है 1/3 इंटू कितना हो गया dz, 1/1 माइनस x³ के जगह पर z हो गया, z पर स्क्वायर हो गया, 1 पर अपने मन से स्क्वायर तो a² माइनस z² के फार्मूला टूट जाएगा, तो आपको तो फार्मूला पता नहीं है, dx बटे a² माइनस x² का फार्मूला होता है साइन इन्वर्स x बटे a प्लस c, यही होता है फार्मूला। वो तो रूट में होता है, अगर रूट रहे तो ये फार्मूला होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन dx बटे a² माइनस x² रहे तो होता है 1/2a लॉग, है ना, यहाँ a माइनस x है तो प्लस हो जाएगा a प्लस x बटे a माइनस x प्लस क्या हो गया c। ये दो फार्मूला इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, रूट वाले में साइन इनवर्स x बाई होता है, बिना रूट वाले में 1/2a लॉग a प्लस x बटे a माइनस x प्लस c होता है, ठीक है। I बराबर 1/3 हो गया, तो हम इसको किस फॉर्मूला से तोड़ेंगे, ऊपर वाले से तोड़ेंगे कि नीचे वाले से तोड़ेंगे, नीचे वाले से। गधा गई का ऊपर रूट है ना, तो नीचे ऊपर वाले से नहीं टूटेगा, नीचे वाले से टूटेगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 है, तो 1/2 का 2, a का मान कितना है 1 है, a का मान 1 न है जी, लॉग का लॉग हो गया a प्लस x, तो a मेरा कौन है 1 है ना, बोलते नहीं है, x मेरा कौन है z बटे 1 माइनस क्या हो गया z प्लस कितना हो गया c। 3 गुना 2 गुना 1 मतलब 3 गुना 2 गुना 1 कितना हो गया 6 हो गया ना, लॉग का लॉग 1 प्लस z का वैल्यू कितना है मनीषा, z का वैल्यू x³ है बटे 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा x³ प्लस कितना हो गया c। आंसर हो गया है ना, कोई दिक्कत।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रश्न संख्या 7 है x - 1 बटे रूट अंडर x² - 1, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। I बराबर इंटीग्रेशन x - 1 बटे रूट अंडर x² - 1 इंटू डी। आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन में सबसे ज़्यादा क्लास 12th में प्रश्न आता है, ठीक है ना। और ये 2 चैप्टर जो है, एक 7.4 और एक 7.5, इससे 5 अंक के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आते ही आते हैं, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से कवर कीजिएगा, ठीक है। 2 प्रश्न आएगा, 5 दूनी 10 अंक का। बात समझ में आया। अब देखिए हम क्या बताए थे, भाग दे देगा, 2 पद ना हो गया, x² अंडर रूट x² - 1, x को भाग देगा, फिर 1 को भी भाग देगा, अब x बटे रूट अंडर x² - 1 इंटू डी एक्स हो गया, माइनस 1 बटे रूट अंडर x² - 1 इंटू कितना हो गया, अब इसको क्या मान लेंगे लवकुश जी, I1, इसको क्या मान लेंगे I2। अब I1 का वैल्यू कितना है, x बटे रूट अंडर x² - 1, तो x² - 1 को z मान लीजिए। लेट x² - 1 इज इक्वल टू कितना, जब मानते हैं करते हैं dx² बटे dx माइनस d1 बटे क्या हो गया dx बराबर dz बटे कितना हो गया, इसका डिफ्रेंसिएशन 2x, इसका डिफ्रेंसिएशन dz बटे कितना dx, भाग इधर जा क्या होगा 2x इंटू dx का वैल्यू कितना निकल गया dz। यहाँ तक समझ में किसी कोई दिक्कत। I1 बराबर इंटीग्रेशन x dx के जगह पर क्या लिखेंगे 2x dx है ना, x dx के जगह लिखेंगे 1 बटे 2 ना। देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, I1 बराबर ये भाग ज़्यादा गुना हो जाएगा, तो 1 बटे 2 हो गया, तो x dx के जगह पे dz लिख देना बटे रूट का रूट हो गया, x² के जगह पे x² - 1 के जगह पे क्या लिख देंगे z लिख देंगे, ठीक है ना। तो 1 बटे कितना हो गया 2, अब क्या z है रूट z है ना, तो z पे पावर क्या हो गया -2 इंटीग्रेशन इंटू कितना dz। अब क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे z पे पावर -1/2 + 1 फॉर्मूला होता है ना, बटे -2 + 1 प्लस कितना हो गया c1, ठीक है ना। तो 1 बटे 2 हो गया। अब क्या लिखेंगे, 1 और आधा को जोड़ेंगे तो क्या होगा, आधा ही ना होगा, तो क्या होगा z पे पावर हाफ हो जाएगा, नीचे भी क्या होगा हाफ हो जाएगा, बोलिए ना हो, तो हाफ ऊपर जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लिखेंगे z पे पावर क्या हाफ ना, तो z पे पावर क्या लिख दिए हम हाफ, प्लस क्या हो गया c1, ठीक है। अब ये 2 क्या हो गया कैंसिल, बराबर z को जगह पे क्या लिखेंगे, z के जगह वैल्यू कितना माने x² - 1, तो यहाँ पर लिख देंगे x² - 1 और हाफ पर क्या लिख देंगे रूट, प्लस कितना हो गया c1। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो प्लीज़ बताइए। आ गया ना, ठीक, आगे बढ़ते हैं। I2 का वैल्यू है 1 बटे रूट अंडर x² - 1, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है ना, है विश्वास है, देख लीजिए। इसको माने है ना I2, बोलो न रे, तो I2 हो गया। चलिए इंटीग्रेशन हो गया ना, 1 बटे x² का x², 1 को हम लिख सकते हैं 1 पर स्क्वायर इंटीग्रेशन अंडर रूट dx ना। आ रहा है समझ में। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बताइए। फॉर्मूला इंटीग्रेशन dx बटे रूट अंडर x² - a² का फॉर्मूला होता है log mod x प्लस जो है वही, इस फॉर्मूला से अगर इसको बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा log x मेरा कौन है x ही है, प्लस जो है वही, मतलब रूट अंडर x² - 1 प्लस कितना c, x मेरा क्या है x है ना, प्लस जो क्वेश्चन में है वही लिख देना है, ठीक है। इसलिए I बराबर कितना माने थे आप, I बराबर माने थे आप I1 - I2 है ना, यस, तो I1 - I2 है। I1 का वैल्यू कितना है चेक करो, I1 का वैल्यू है अंडर रूट x² - 1 प्लस c1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे रूट अंडर x² - 1
माइनस i2 का वैल्यू कितना है, log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस कितना हो गया c, इसको c2 कर देंगे, c1 c2 जुड़ करके c हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए एक्स स्क्वायर बटे एक्स पावर 6 प्लस ए पावर 6 है, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, i बराबर एक्स स्क्वायर बटे रूट अंडर एक्स पर पावर 6 प्लस ए